हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा था जो रिवर है, रिवर ड्रेनेज पैटर्न हमने समझा। ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, रिवर सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है। अब हम समझेंगे कि मिएंडर जो होता है, जो रिवर बनाती है मिएंडर, वो मिएंडर क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं मिएंडर्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं जो मिएंडर होती है, उसके लिए हमें रिवर सिस्टम को समझना ज़रूरी होता है। रिवर को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। सबसे पहले अपर कोर्स। अपर कोर्स में क्या होता है, यहाँ जो रिवर ओरिजिनेट होती है, यहाँ पर वाटर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू स्टीप ग्रेडियंट्स, और जो फ्लोर ऑफ वैली होता है वो नैरो होता है, और जो वैली शेप होती है वो कैसी होती है, दैट इज़ वी शेप्ड वैली या वी शेप्ड कर्व बोलते हैं। यहाँ पर जो इरोजनल एक्टिविटीज़ होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है। ओके, दिस इज़ वी शेप्ड वैली कर्व। सेकंड आता है हमारा कौन सा, मिडिल कोर्स। जो मिडिल कोर्स होता है इसे हम क्या कहेंगे, वैली कोर्स भी कहते हैं। हेयर द फ्लोर्स आर वाइडर एंड द साइड्स ऑफ द वैली आर मोर जेंटल स्लोपिंग। जो वैली स्लोप्स होती है वो ज़्यादा जेंटल होती है स्लोपिंग। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वाटर होता है जो रिवर का, दैट इज़ स्लोअर देन द अपर स्लोप। मिएंडर जो होते हैं वो यहाँ पर मेनली यहाँ पर आपको मिलते हैं, मिडिल कोर्स के अंदर मिएंडर्स बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप होती है या फिर जो गति जो होती है उसकी धीमी हो जाती है। नेक्स्ट होता है हमारा लोअर कोर्स। जो थर्ड पार्ट होता है रिवर का, दैट इज़ लोअर कोर्स, जो ऑलमोस्ट फ्लैट होता है। रिवर चैनल्स यहाँ पर वाइडेस्ट एंड डीपेस्ट होते हैं, बिकॉज यहाँ पर रिवर वाटर ऑलमोस्ट रिवर वाटर अमाउंट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर ओक्सबो लेक फॉर्म होती है, और ओक्सबो लेक जो मिलती है यहाँ पर, वो यहाँ का मेन फीचर होती है डेल्टाज के अलावा भी, बिकॉज यहाँ पर डेल्टाज भी बनते हैं एंड ओक्सबो लेक्स भी बनती हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि ओक्सबो लेक बनती है किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप होती है बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। यहाँ पर जो रिवर होती है आपकी सी से जा करके मिलती है और यहाँ पर डेल्टा फॉर्म करती है ड्यू टू इट्स स्लोअर स्पीड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर मिएंडर्स एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। वो बनते कैसे और होते क्या हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मिएंडर जो मिडिल कोर्स में बनती है। यहाँ पर रिवर ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस से होकर के बहती है, जो मिडिल कोर्स होता है वहाँ पर, और वाटर फ्लो के कारण जो इरेगुलरिटीज़ डेवलप हो जाती है इसमें, और जल्दी ही जो स्लोप होती है वो क्या हो जाती है, वो बैंड होना शुरू हो जाती है, और जो कर्व होता है दैट इज़ बिकम एस शेप्ड कर्व, और वो ऑलमोस्ट एस शेप्ड कर्व बना देती है। इस तरीके से आपको देखने में भी आ रहा होगा। और जो हॉर्स शू लाइक स्ट्रक्चर होता है ये उसको भी फॉर्म करती है यहाँ पर, जब आपकी मिएंडर ज़्यादा बैंड हो जाती है। और इस जो हॉर्स शू लाइक लूप होते हैं, इनको ही हम जो ये बन जाते हैं आपके, इनको मिएंडर कहते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ द मिएंडर्स फॉर्म। मिएंडर्स बनती कैसे हैं, अब हम ये देखते हैं कैसे होता है। जो रिवर वाटर जो होता है वो तेज़ी से बहता है आउटसाइड बैंड की तरफ। जो आउटसाइड बैंड होता है वहाँ पर रिवर वाटर का जो फ्लो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से जो आउटर बैंड होता है वहाँ पर स्लोप ज़्यादा हो जाती है। जबकि जो इनर बैंड होता है वहाँ पर स्लोप कैसा वहाँ पर क्या होता है, स्लो होता है। जो फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है वो रिवर बैंक्स को इरोड कर देता है, जबकि जो इनर बैंड होता है वहाँ पर स्लो वाटर मूवमेंट होती है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। आउटर साइड में इरोजन और इनर साइड में डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जो आपका बैंड होता है वो अलग होकर के ओक्सबो लेक बना देता है। अब देखते हैं कि रिवर के अंदर क्या हो रहा होता है। रिवर जब मूवमेंट कर रही होती है तो ये जो आउटसाइड बैंड जो होता है यहाँ पर इरोजन होता है, और इनर साइड के बैंड पे क्या होता है, डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। और जो एकदम से मतलब ये डीप स्लोप बना देती है। यहाँ पर जो होता है
यहाँ पर कटाव होता रहता है, यहाँ इरोजन होता रहता है और यहाँ पर डिपोजिशन होता रहता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से इरोजन होता है और किस तरीके से डिपोजिशन हो जाता है जो रिवर होती है उसके अंदर, कैसे ये सारा सिस्टम फॉर्म होता है। जो मिएंडर्स होती है उसका मेन बनने का कारण क्या होता है, आउटसाइड बैंड में क्या होता है, इरोजन बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि जो वाटर का स्लोप होता है वो आउटसाइड बैंड में बहुत बहुत फास्ट होता है इस एरिया में, और इनर बैंड में क्या होता है, यहाँ पर जो स्लोप होता है वो धीमे होता है, और इस वजह से यहाँ पर डीप स्लोप नहीं बनती बल्कि यहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है। और डिपोजिशन होने की वजह से और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ये बैंड है ये इस तरीके से घूमते घूमते, और इसका क्या होगा, ये जो रिवर है वो मेन रिवर से मिल जाएगी, और जो साइड बैंड था वो उससे सेपरेट हो जाएगा, और जो रिवर है वो सीधा बहना शुरू कर देगी, और लास्ट में जा कर के जो रिवर है वो एकदम सीधी हो जाएगी, और जो लेक है वो आपकी सेपरेट हो जाएगी मेन रिवर से, और क्या बन जाएगी, बिकम एन ऑक्सबो लेक। और कुछ टाइम बाद में क्या होता है, इस ऑक्सबो लेक में, ये ऑक्सबो लेक जो होती है ये सेपरेट होकर के अलग से लेक बन जाती है, और धीरे धीरे ये इसको वाटर सप्लाई नहीं होता है तो ये सूखना शुरू हो जाती है, एंड दैट बिकम्स मार्शी लैंड। और जो स्वैम्प्स वगैरह होते हैं, स्वैम्प बन जाती है, और जो इरोजन से या फिर डिपोजिशन से ये एरिया भर जाता है और एक ऑक्सबो लेक बन जाता है ये। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।